गाइस, तो आज हम देखेंगे प्रैक्टिस 3.3। ओके, तो प्रैक्टिस 3.3 देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों क्वेश्चन हो चुके हैं। और 3.3 में टोटल 6 क्वेश्चन है। जो 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, 5वां और 6वां। और 6वां यहाँ पर देखेंगे। और 1, 2, 3 क्वेश्चन को एंड 4, इन चारों क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ पर देखेंगे। फाइंड दी क्विटेंट। फाइंड दी क्विटेंट है ये हमारा क्वेश्चन जो है, फाइंड दी क्विटेंट। ओके, यानी क्विटेंट मीन्स क्या होता है। पहले तो इसकी हिंदी जानेंगे। इसकी हिंदी क्या है? क्विटेंट। क्विटेंट की हिंदी है भागफल। क्विटेंट की हिंदी भागफल है। जो यहाँ पर दिया है भागफल निकालें, तो यहाँ पर हम भागफल निकालेंगे। ठीक, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो भागफल होता क्या है यहाँ पर देखेंगे। सिंपल से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर क्या रहता है, भाज्यफल। भागफल शेषफल। और यहाँ सो चारों डिवाइड यही है। ठीक, यहाँ पर यानी जिससे हम डिवाइड करेंगे वो संख्या, उसे हम भाग कहते हैं। और जिसे हम डिवाइड करेंगे, ठीक, उसे भाज्यफल कहते हैं। और जो हमारा नीचे आता है रिमाइंडर, उसे हम शेषफल कहते हैं। और जो हमारा आंसर आता है, उत्तर, उसे हम भागफल कहते हैं। सो इंग्लिश में देखेंगे डिवाइड जिससे भाग देते हैं, डिवाइड यानी डिवाइड। और डिविडेंड जो यहाँ पर डिवीजन किया जाता है जिससे, डिवाइड, उसे डिविडेंड कहते हैं। जो बीच में है, भाज्यफल की इंग्लिश है डिविडेंड, और भाग की इंग्लिश है डिवाइड, और भागफल की इंग्लिश है क्विटेंट। ठीक, जो यहाँ पर क्विटेंट निकालना है। और शेषफल यानी रिमाइंडर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, ओके, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि 11 डिवाइड 5। क्या बात कर रहे हैं यार, 11 से 5 में डिवाइड होगा? नहीं, तो 5 से 11 में डिवाइड होगा। 11, 5। ठीक, अब इसे डिवाइड करना कैसे है? पहले तो इसके आंसर को हमें देखना है। इसके आंसर को समझे आप? यानी जो हमारा लेसन चल रहा है वो डेसिमल लेसन चल रहा है। डेसिमल यानी दशमलव। तो इसके हर एक उत्तर में हमें डेसिमल लगाना रहेगा। ठीक, जो भी क्वेश्चन हमारा रहेगा उसमें हम डेसिमल लगाएंगे। ठीक, अगर नहीं लगा है तो उसके आंसर में डेसिमल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा लेसन जो है वो डेसिमल द्वारा
कन्वर्ट होता है, ठीक, स्टार्ट होता है। तो यहाँ उसी प्रकार हम सिंपल तरीके से यहाँ पर डिवाइड देंगे 11 में 5 से, 5 1 जा 5 2 जा 10, 1 कट जाएगा, 1 आएगा। अब 0 का, अब 1 कटेगा नहीं कटेगा, ठीक। तो इसे काटना है, हमें काटना है तो काटना है, एकदम क्लियर। अब यहाँ पर हम डेसिमल लगाएंगे, ठीक, फिर यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे। अगर यहाँ पर हम 0 नहीं बढ़ाते हैं यहाँ, तो यहाँ पर डेसिमल नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो आंसर डेसिमल यहाँ सामने लगेगा, ठीक, यहाँ पर। और यदि हम 0 बढ़ाते हैं तो डेसिमल बीच के संख्या में लगेगा। जहां हम 0 बढ़ाएंगे उसी के हिसाब से जिसका टेबल जितने में किया रहेगा उसके अंतर्गत यहाँ पर डेसिमल लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर हमारा आ गया 10, तो 10 5 2 जा 10, कट गया ये भी। आंसर कितना आया, ठीक, 2.2। आंसर हमारा आया 2.2। तो यही दैट इज क्लियर, डेफिनेटली आंसर है हमारा 2.2। ओके, सो देखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा डेफिनेटली क्लियर आंसर है। ओके, फिर उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, डोंट वेस्ट बाय टाइम। ओके, अब यहाँ पर दूसरा हमारा क्या है, 17 डिवाइड 34, 17 डिवाइड बाय 34, 17। ठीक, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमारा कितना था 11 डिवाइड 5, तो इसको हमने यहाँ पर लिखा था और इसको यहाँ पर, ठीक। तो उसी तरीके से करेंगे, ठीक। यहाँ पर 70 और यहाँ पर 34, कटेगा नहीं कटेगा, लेकिन काटेंगे। तो इसे हम डिवाइड करेंगे। ओके, 70 है, 17, ठीक, और यहाँ पर 34। अब क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, लेकिन करेंगे तो होगा। वो लीजेंड है ना, इम्पॉसिबल इज एवरीथिंग पॉसिबल, ठीक। तो उसी तरीके से ये भी सब पॉसिबल है, तो कब होगा तो नहीं। तो यहाँ पर सीधा हम पहले डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे तो डायरेक्ट वही संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, यहाँ पर मन का 0 लगाइए या ना लगाइए, उसका मान्य नहीं है, ठीक, उसका कोई मतलब नहीं। तो 34 5 जा कितना होगा, 170,
यहाँ पर 5। ठीक, इस तरीके से आंसर 0.5। ठीक, तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल गया है 0.5। ओके, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इस यही रीजन है, जो आगे की संख्या रहेगी उसे हम भाज्यफल में रखेंगे यानी डिविडेंड में, और जो पीछे की संख्या रहेगी, जो अगली संख्या रहेगी 17 है अगली संख्या, तो उसे हम भाज्यफल में रखेंगे यानी डिविडेंड में, और जो बाद की संख्या रहेगी 34 उसे हम भाग में रखेंगे यानी डिवाइड में। ओके, तो इसी तरीके से हमारा आंसर क्लियर। ठीक, तो यहाँ पर हमारा तीसरा है 1845 है, इसे भी हम सिंपल तरीके से डिवाइड करेंगे। ओके, क्या हमने क्या कहा था, यानी जो पहली संख्या रहेगी, 18 उसे हम यहाँ पर भाज्यफल में रखेंगे, और जो बाद की संख्या रहेगी 45 उसे हम भाग में रखेंगे। ठीक, इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से हम अपना आंसर मतलब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर नहीं होगी तो डायरेक्ट हम डेसिमल बढ़ाएंगे, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0। ठीक, यहाँ पर 0 लिखेंगे और यहाँ पर डेसिमल बढ़ाएंगे। तो इसका डिवाइड इसमें करेंगे, कितना 4 बार जाएगा, 180 कट गया। आंसर कितना है, ठीक, 0.4। तो ये हमारा आंसर आ गया है 0.4। 0.4 और 0.4 बात एक ही है, पॉइंट बोलिए या डेसिमल बोलिए। इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरीके से सॉल्व होता रहेगा, और इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, ओके, तो यहाँ पर हमारा 6वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, द कॉस्ट ऑफ
तो ये हमारा छठवां क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 23 पेन्स इज RS 302 डेसिमल फोर्थ फिफ्थ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। यानी 23 पेन जो है, 23 पेन का पूरा टोटल रुपए है 350 350 रुपए। ठीक, 350 रुपए है और 23 पेन के 350 रुपए। तो यहाँ पर पूछा गया एक पेन का दाम कितना होगा। तो यहाँ पर देखेंगे 1 पेन का दाम कितना होगा। ठीक, RS। ओके, ठीक, ठीक, इसे काटेंगे। ठीक, कितना आ जाएगा 13.15। ठीक, ऐसे काट लीजिए, डायरेक्ट ना आएगा। और वरना मन करे तो ऐसे डिवाइड भी कर लीजिए, दैट्स नो प्रॉब्लम। ठीक, इसी तरीके से सो यहाँ पर 12 से 9 गया, कितना होगा 3, और इसमें से 1 तो कटा चला गया। फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद डेसिमल लगाएंगे। ठीक, यहाँ पर डेसिमल लगा है। सो यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे क्योंकि इतना क्लियर हो गया, फिर इतना चल रहा है। 4 आया। ठीक, 34 1 जा 23 1 1 5। ठीक, फिर उसके बाद 5 बार टेबल पढ़ेंगे। ठीक, चाहे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर 23 का 23 5 जा कितना आएगा 150, कट जाएगा। ठीक, तो आंसर यहाँ भी इतना आया है और यहाँ भी। ठीक, तो ये लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक,
तो इतना हमारा डेफिनेटली आंसर आया है। ठीक, तो यहाँ पर हम डिवाइड कीजिए करेंगे आप, तो इतना आंसर आएगा। ठीक, तो हमारे प्रैक्टिस 3.3 के जितने भी क्वेश्चन है दैट सॉल्व हो चुके हैं। सो ये लेसन हमारा फिनिश हो गया। ठीक, सो थैंक यू।